जय हिंद। स्वागत है आपका एसबी क्लासेस में। कल आपको दांतों के बारे में बताए थे कि मनुष्य में, बच्चा में कितना दांत होता है, वयस्क में कितना दांत होता है। हमको लगता है आप लोग को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, इसलिए फिर से आज हमको उसको रिपीट कर देते हैं। देखिए, कल हम आपको बताए थे कि वयस्क में, बच्चा में जो होता है, बच्चा में दांतों की संख्या 2102 होता है। 2102 होता है। 2102/2102। अब 2102/2102 का है समझ में आया। देखिए, ये जो दांत होता है ना 2102, ये होता है ऊपर का एक भाग का। ये होता है ऊपर, अपर वाला होता है। ये होता है नीचे, लोअर वाला। ये नीचे वाला दांत होगा आपका, ये नीचे वाला होगा, ये ऊपर वाला होगा। ठीक है, ये ऊपर वाला होगा, ये नीचे वाला होगा। ऊपर वाले दांत में भी एक भाग होता है। ये एक भाग होता है। ये एक भाग इधर साइड का, या तो इधर साइड का होगा, या तो देखिए, हम लोग का दांत को 4 भाग में बांटा गया। ठीक है, हम लोग का दांत को 4 भाग में बांटा गया। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये कल आपको हम बता दिए थे। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 टाइप में बांटा गया। हम लोग को दांतों का जो संख्या बांटा गया वो भी 4 टाइप में बांटा गया। एक नीचे का अलग, ऊपर का अलग, ऊपर का आधा। जैसे देखिए, यहाँ से यहाँ तक, इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से बीच में जो नाक है, नाक से इधर, आपका नाक से इधर का जो संख्या होगा दांतों का, वो 2102। 2102 कहने का मतलब ये नाक से इधर 2102 होगा, तो इसका दुगुना एक, फिर 2102 इधर भी होगा ना। 2102 इधर, 2102 इधर, फिर 2102 इधर, फिर 2102 इधर, मतलब टोटल दांत का 4 भाग हो गया। 4 भाग में दांत को बांट कितना दिया गया है। देखिए, 2102 में आपका 2 हो गया इंसीजर, 2 हो गया आपका केनाइन, 0 हो गया आपका प्रीमोलर, और 2 हो गया आपका मोलर। 2 हो गया आपका मोलर। तो देखिए, इतना हुआ आपका। अब मान के चलिए एक भाग में 2102 है, ऊपर में 2 भाग है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4, आ जोड़ 1 दूना 2, आ जोड़ 0, आ जोड़ 4, तो 4 2 6 4, 10 गो दांत ऊपर में हो जाएगा, आ 10 गो दांत नीचा में हो जाएगा। टोटल बच्चा में हो जाएगा हमारा दांत की संख्या 20 गो हो जाएगा। ये 20 गो दांत ऐसा होता है जो जिसको दूध का दांत बोला जाता है। जो 20 गो दांत टूट जाएगा, फिर से जन्म ले जाएगा। किसी किसी को बोलते हैं ना, दूध का दांत टूटा नहीं है, अब ये चल दिया एकदम मतलब हीरो बनने, तो वही 20 गो दांत जो होता है, यही दूध का दांत होता है, जो नहीं टूटता है वो हीरो बनने चल देता है। चलिए देखिए आगे, देखिए वयस्क में, वयस्क कहने का मतलब जवान आदमी में दांतों की संख्या कितनी होगी? 21 और 23। 21 23 फार्मूला है। जैसे 2102 है, वैसे 21 23 है। देखिए 21 23 होगा। जवान व्यक्ति में 21 23/21 23 होगा। अब इसको भी कर दीजिए गुना 2 से, इसको भी कर दीजिए गुना 2 से, तो 2 दूना 4 प्लस 1 दूना 2। पहले इसको गुना 2 से, तो 2 दूना 4, फिर प्लस, फिर इसको गुना 2 से, तो फिर 2, फिर प्लस 2 दूना, फिर 4, फिर प्लस 6, तो टोटल हो गया आपका, 16, और नीचे भी हो गया आपका 16। टोटल दांत आपको हो गया 32। जवान आदमी में दांत कितना हो जाएगा? 32। दांत में आपको कोई दिक्कत नहीं है। दांत में कोई आपको दिक्कत नहीं है। दांत में आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बता रहे हैं, दांत के हर भाग को 2 भागों में बांटा जाता है। दांत के हर दांत को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है इनामेल और एक होता है डेंटाइन। बाहरी परत जो होता है, बाहरी परत दांत का इनामेल कहलाता है, भीतरी परत दांत का डेंटाइन कहलाता है। हमारे दांत को कीटाणुओं से इनामेल बचाता है। एक चीज गौर किए होंगे आप कि दिन भर आप मतलब जागे रहने के बाद आपके दांत में कीटाणु नहीं लगता है, दांत में अजीब नहीं बैठता है, दांत मुंह नहीं महकता है। लेकिन रात में अगर सो जाते हैं, तो सो के उठने के बाद आपका मुंह महकता होगा, दांत में अजीब पीला पीला लग जाता होगा, दांत में मतलब चिप 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 करने लगता होगा दांत। ये काहे होता है? ये इसलिए होता है काहे कि रात में इनामेल हमारा नहीं निकलता है। रात में सोने के बाद दांतों से हमारा इनामेल नहीं निकलता है, जिसके वजह से कीटाणु लग जाते हैं। और दिन भर जब हम जागते रहते हैं, तो हमारा दांतों से इनामेल का संचरण होता है, इनामेल निकलता है, तो जो कीटाणुओं को मार देता है। दांत का देखिए, बाहरी परत आपका कहेगा इनामेल, बाहरी परत इनामेल, अब भीतरी परत कहेगा डेंटाइन, भीतरी परत डेंटाइन। बाहरी परत कहेगा इनामेल, भीतरी परत कहेगा डेंटाइन। ये देख लिया आप लोग, दांत आपका हो गया खत्म। अब आपको हम बताते हैं
आपको लगता होगा इतना छोटा सा जो मच्छर होता है, मच्छर उसमें कितना दांत होता है? मच्छर में आपको 47 दांत होते हैं। मच्छर में आपको 47 दांत होते हैं। और सुअर और घोड़ा, मनुष्य में स्तनधारी में आ जाता है सुअर और घोड़ा, इन दोनों के पास 44 दांत होते हैं। भेड़ के पास आपको 32 दांत होते हैं। सुअर घोड़ा के पास 44, भेड़ के पास आपको 32 और मनुष्य के पास भी आपको 32। और उसके बाद आपका मच्छर के पास आपको 47 दांत होगा। कभी गिनिएगा, मच्छर को पकड़ लीजिएगा ऐसे करके, ऐसे मुंह का चीर के गिनिएगा तो उसमें कितना दांत होता है, गिन के हमको कमेंट में बताइएगा कि सर इतना दांत होता है। देखिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते या तब कमेंट करते हैं कि सर इसका एक पार्ट मिल गया, एक पार्ट नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा भाई एक पार्ट? आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको लिंक जाएगा, आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आपको तुरंत पार्ट मिल जाएगा। वैसे सर्च मारिएगा कि एसबी क्लासेस बायोलॉजी क्लास 4-3 तो नहीं आने वाला है। चैनल को अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दांत में आपको सबसे बता दिए। अब दांत में देख लीजिए कि सबसे ज्यादा दांत होता है मच्छर में, 47 गो दांत होता है। उसके बाद आपको हो जाएगा घोड़ा और सुअर में 44 दांत हो जाएगा। भेड़ में आपको 32 दांत हो जाता है, ठीक है ना। अब आपको हम आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे। मुख गुहा आपका खत्म हो गया, आपका मुख गुहा खत्म हो गया, मुख गुहा आपका खत्म हो गया, मुख गुहा आपका खत्म हो गया। अब आपको पढ़ाना क्या है? ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली क्या होता है? मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने वाली नली को ग्रास नली कहते हैं। मुख गुहा, मुख गुहा, मुंह जो है इसको अमाशय पेट से जोड़ने वाली नली को ग्रास नली कहते हैं। मुख गुहा अमाशय, मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने वाली नली को ग्रास नली कहते हैं। अरे आदमी का मुंह बनाना है भाई, अरे छोड़ दो जाने। देखो ये हो गया ऊपर में मुख गुहा, ठीक है। यहाँ से जो नली आएगा, पेट में जो आएगा, ये हो गया आपका छोटियां। पेट में जो आएगा, ये पेट जो हो गया अमाशय, ये अमाशय, अमाशय, ये हो गया आपका मुख गुहा, मुख गुहा। अरे मुंह नहीं बनाने आ रहा है भाई। बीच वाला नली को ग्रास नली बोलते हैं, बीच वाला नली को ग्रास नली बोलते हैं। समझ के चलिए ना यार, का मुंह के चक्कर में पड़े हुए हैं। मुंह नहीं आ रहा बनाने, लीजिए ये मुंह हम बना देते हैं, ठीक है। ये तो छोटिया का मुंह हो गया, ये हो गया छोटिया। देखिए मुख गुहा मतलब इसका जो मुंह होगा थुथुर होगा। मुख गुहा से अमाशय पेट में जोड़ने वाली नली को ग्रास नली कहते हैं। अपने यहाँ समझिए, नहीं होगी आपका मुंह, यहाँ से नली जो निकलेगा गर्दन होते हुए जो पेट में हमारा मिलाएगा, जो खाना हमारा गर्दन में होते हुए पेट में जाएगा, जो नली होके उन नली को ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली समझने में कोई दिक्कत? मुख गुहा से पेट को जोड़ने वाली नली को ग्रास नली कहते हैं। मुख गुहा से पेट को जोड़ने वाली नली को ग्रास नली कहते हैं। आगे देखिए आपका अमाशय, अमाशय को ग्रास नली आपका हो गया, अमाशय पढ़ाते हैं अब आगे आपको। देखिए मुख गुहा आपको बता दिए, ग्रास नली आपको बता दिए, आपको आगे अमाशय बताना है। अमाशय जो होता है ना, अमाशय पेट को कहा जाता है, पेट को, अमाशय पेट को कहा जाता है। पेट को 3 भागों में बांटा जाता है, ये बात आपको नहीं पता होगा, सुन लीजिए। पेट को 3 भागों में बांटा जाता है। अमाशय जो होता है, अमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है कार्डियक, एक होता है फंडिक, एक होता है पाइलोरिक। एक होता है कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब 3 भाग क्या क्या करता है नहीं करता, हमको फिगर में आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ जो भाग होगा ना, यहाँ से यहाँ, ये हो जाएगा आपका कार्डियक, ये कहेगा आपको कार्डियक। यहाँ होगा ना, यहाँ इसको कहेगा फंडिक, यहाँ हो जाएगा आपका पाइलोरिक, नीचे ही हो जाएगा छोटी आंत, नीचे हो जाएगा छोटी आंत। देखिए ये जो आपका कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक है, ये कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक है। देखिए यहाँ से जब खाना उतरता है ना, यहाँ से जब खाना उतरेगा तो आपको बताए थे कि मुख गुहा में खाना को बस स्टार्च और शर्करा का पाचन के लिए टाइलिन नामक, डायस्टेज नामक एंजाइम मिला दिया जाता है, लार एंजाइम मिल जाता है, टाइलिन डायस्टेज भोजन में मिल जाता है। आपको हम बताए थे, पिछला वीडियो जाके देखिए आपको समझ में आ जाएगा।
भोजन में टाइलिन और डायस्टेज मिल जाता है। शर्करा वसा का पाचन के लिए भोजन में टाइलिन और डायस्टेज मिल जाता है। तो यहाँ जो कार्डियक है ना, ये कार्डियक यहाँ से HCl का स्राव करता है, यहाँ से HCl का स्राव करेगा, जिससे आपको कार्डियक और फंडिक जिससे आपको टाइलिन और डायस्टेज नामक जो एंजाइम आया था उसके प्रभाव को यहाँ HCl छिड़क के कार्डियक काट देता है, उसके प्रभाव को यहाँ HCl छिड़क के कार्डियक काट देता है। उसके बाद जब भोजन आगे बढ़ता है तो जो पता है जब भोजन रहेगा यहाँ कांटेनुमा संरचना पाया जाता है, इसमें कांटा कांटा होता है। यहाँ फंडिक में आपको कांटेनुमा संरचना पाया जाएगा। जब भोजन आता है ना तब भोजन इसको रोक के रखता है, भोजन को रोक के रखता है, भोजन जो पचा हुआ नहीं रहता है वो फंडिक इसको पचाता है। और देखते होंगे कभी कभी भूख लगता है तो पेट में गरने लगता है, कहते मेरे बहुत कस के भूख लगल है, पेट में गर रहा है। तो जो कांटा होता है, कांटा जब आपके पेट में भोजन नहीं रहेगा तो कांटा खड़ा हो जाता है, ये कांटा खड़ा हो जाता है। कांटा को कांटा नहीं रूजी बोलते हैं, इसको रूजी बोलते हैं, ये कांटा को रूजी बोलते हैं। ये कांटा खड़ा हो जाता है जिससे आपको भूख का एहसास होने लगता है, ये कांटा खड़ा हो जाता है जिससे आपको भूख का एहसास होने लगता है। अब नीचे आता है पाइलोरी। पाइलोरी क्या करता है? पाइलोरिक भोजन में रेनिन और पेप्सिन छोड़ता है। पाइलोरिक भोजन में रेनिन और पेप्सिन छोड़ता है। यहाँ जो भोजन आएगा तो यहाँ से रेनिन और पेप्सिन छोड़ेगा, रेनिन और पेप्सिन। अब देखिए पहला चरण में प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? पेप्सिन काहे छोड़ता है? जो प्रोटीन का पाचन करेगा। और रेनिन काहे छोड़ता है? तो रेनिन दूध का पाचन करेगा, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, रेनिन दूध का पाचन करेगा और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। देखिए आपको हम फिर से फिगर बताते हैं, इसे में आपको समझ में नहीं आने वाला है। देखिए यह हुआ आपका पेट, यहाँ छोटी आंत चला जाएगा तो आपको छोटी आंत काहे बता रहा, पहले पेट बताते हैं ना। यहाँ हो गया आपका ग्रास नली, ये आपका ग्रास नली। यहाँ होता है आपका कार्डियक, यहाँ होता है आपका फंडिक, नीचे होता है आपका पाइलोरिक। तो कार्डियक आपका क्या करता है? कार्डियक HCl स्राव करता है, HCl छोड़ेगा। जब भोजन यहाँ से उतरेगा ना, भोजन ग्रास नली, भोजन जब नली से उतरेगा तो यहाँ पे जो कार्डियक चच्चा वो क्या करेंगे? जब भोजन नली से उतरेगा ना तो टाइलिन और डायस्टेज जो भोजन में मिला हुआ था, आपको पिछला बताया था, टाइलिन और डायस्टेज जो भोजन में मिला हुआ था उसमें HCl छीट देगा। हल्का सा HCl छीट देगा तब भोजन कैसा हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक छीट देगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड छीटेगा तब भोजन हो जाएगा आपका अम्लीय। अब भोजन यहाँ तक अम्लीय हो गया, आपको हम बताएंगे क्षारीय भी कहाँ होता है। भोजन यहाँ से अम्लीय हो गया। अब फंडिक में आएगा तब फंडिक में ही कांटा रहेगा, फंडिक में आपको रूजी पाया जाएगा, कांटा को बोलते हैं रूजी रहेगा। इसे एकदम भोजन आएगा, भोजन इस पे रुकेगा, भोजन का पाचन करेगा, उसके बाद भोजन को छोड़ेगा। लेकिन अगर मान के चलिए भोजन जब नहीं आता है तो कांटा जब खड़ा हो जाता है तो आपको भूख का एहसास होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भूख का एहसास होने का कारण क्या होता है? तो भूख का एहसास होने के कारण आपका रूजी होता है, ये कांटेनुमा संरचना पाई जाती है फंडिक में, ठीक है। रूजी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रूजी इसको बोलते हैं, ठीक है। आपको देखिए यहाँ से कार्डियक आपको भोजन में HCl एसिड का स्राव कर देगा, यहाँ पे आपको रूजी रहेगा, भोजन को रोक के पाचन कर देगा। और यहाँ पाइलोरिक जो है, यहाँ दो तरह के एसिड स्राव होंगे, एक होंगे रेनिन, एक होंगे पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन। देखिए यहाँ जो पाइलोरिक जो है, पाइलोरिक में दो तरह का एसिड जाएगा, एक जाएगा रेनिन, दूसरा जाएगा पेप्सिन। एक जाएगा रेनिन और दूसरा जाएगा आपका
पेप्सिन। तो रेनिन क्या करता है, तो रेनिन दूध का पाचन करता है। अगर दूध पिएंगे ना तो रेनिन जो है ये दूध को दही में बदल देगा, तब ना पचेगा। दूध सीधे नहीं पचता है, दूध को जब तक तोड़िएगा नहीं तब तक नहीं पचता है। दूध को दही में बदल के पचाया जाता है। इसलिए देखते होंगे बूढ़ वृद्ध आदमी दही ज्यादा खाता है, दूध कम खाएगा। दूध खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। और दूध को दही बना के, जवान हुआ है उसका पाचन शक्ति थोड़ा मजबूत है, दूध खाया दही बना दिया निकाल दिए। लेकिन बूढ़ वृद्ध जो आदमी होते हैं वो दूध न कम खाते हैं, क्या कि दूध खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। दूध थोड़ा सा प्रोटीन ज्यादा होता है दूध में, ठीक है। तो दूध का पाचन कौन करेगा, रेनिन करेगा। रेनिन क्या करेगा, दूध का पाचन। रेनिन क्या करेगा, दूध का पाचन करेगा। और पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन आपका प्रोटीन का पाचन करेगा। रेनिन दूध का पाचन करेगा, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक है। देखिए आपका कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला होता है आपका कार्डियक, दूसरा होता है आपका फंडिक, तीसरा होता है आपका पाइलोरिक। एक और सुनिए, पहला होता है आपका कार्डियक, दूसरा होता है आपका फंडिक, तीसरा होता है आपका पाइलोरिक। कार्डियक से आपका HCl स्राव होता है। कार्डियक से आपका HCl निकलता है जो भोजन को अम्लीय बना देता है। दूसरा होता है फंडिक। फंडिक में कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं रूजी, वो रूजी खड़ा हो जाता है तो आपको भूख का एहसास होने लगेगा, भोजन को रोक के रखता है और पाचन का कार्य करता है। तीसरा होता है आपका पाइलोरिक। पाइलोरिक से 2 तरह के एसिड निकलते हैं, एक निकलेगा रेनिन, एक निकलेगा पेप्सिन। तो रेनिन आपका दूध का पाचन करेगा, पेप्सिन आपका प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए अमाशय के बाद आपको पढ़ाते हैं छोटी आंत, ठीक है। अमाशय के बाद आपको बताते हैं छोटी आंत, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर अगर हम लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम में पास हो जाते हैं तो रिलेशन वाले बहुत खुश हो जाते हैं, एकदम जलते हैं। अगर हम लोग एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो रिलेशन वाले बहुत ताना देते हैं। इसके लिए हम एक ही बात कहेंगे, अगर आप लोग कुछ कर रहे हैं, अगर आप लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग कुछ भी कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज में सक्सेस होने का सोच रहे हैं, देन आप लोग अपने रिलेशन वाले को मत बताएं। You don't tell him your relation when you will success, then he don't tell you, and not you will not success, they give you abuse, गाली देंगे, ताना देंगे। अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं तो वो आपको बहुत कुछ बोलेंगे। अगर आप रिलेशन में अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो बताइए ही मत, जब सक्सेस हो जाइए तब बताइए, तो आपसे अच्छा कोई नहीं। सक्सेस नहीं हुए बताए, आपसे खराब कोई नहीं। इसलिए कुछ कर रहे हैं तो बताइए ही मत, आप जो कर रहे हैं खुद में करते जाइए। एक सेटअप हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा, तब बताइएगा। SSC का एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट आ गया, उसका कौन क्या बोलेगा? वो बात आपका नहीं फैलेगा कि उसका बेटा पास हुआ है, लेकिन अगर फेल हो जाइएगा तो वो बात पूरे गांव में फैल जाएगा, समझे। देखिए आगे आपको हम बताते हैं छोटी आंत। अमाशय आपको समझ में आ गया होगा, आगे आपको हम बताते हैं छोटी आंत। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। छोटी आंत को 3 भागों में, ये हो गया आपका अमाशय और यहां से हो गया आपका छोटी आंत। छोटी आंत हो गया आपका, ये हो गया आपका छोटी आंत। छोटी आंत को 3 भाग में बांटा जाता है। पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम।
इंग्लिश में भाई इसी को यही बोलते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम यहाँ होता है, हिंदी में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। जेजुनम यहाँ होता है और इलियम यहाँ होता है। देखिए अमाशय से जो भोजन निकलता है आपको बताए हैं कि अमाशय से जो भोजन निकलता है वो भोजन अम्लीय रहता है। भोजन अम्लीय कहाँ होता है, तो यहाँ HCl का शराब आपको कार्डियक में होता है बताए हैं, कार्डियक में HCl का शराब होता है बताए हैं। भोजन यहाँ अम्लीय आता है, ठीक है, भोजन यहाँ अम्लीय आता है। तो यहाँ पित्त होता है, यहाँ पे आपका पित्त होता है, यहाँ आपका पित्त होता है, ठीक है। नीचे आपका थोड़ा सा बड़ा पित्ताशय होता है, नीचे आपका पित्ताशय होता है। तो पित्त में से पित्ताशय बनता है, सॉरी लीवर होता है, यहाँ आपका यकृत होता है, ये हो गया आपका लीवर, यहाँ पे आपका लीवर होता है। लीवर में आपका पित्त बनता है, और लीवर कितना पित्त बनाएगा, कितना रखेगा, इसलिए लीवर पित्ताशय को रखता है। पित्ताशय में पित्त उसका स्टोर होता है। लीवर पित्त बनाता है और पित्ताशय में लीवर पित्त को स्टोर करता है। पित्त कहाँ स्टोर होता है, पित्ताशय में। पित्त कौन बनाता है, लीवर। पित्त क्या होता है, पित्त एक होता है क्षारीय पदार्थ जिसका pH मान होता है 7.8 से 8.5। पित्त का होता है 7.8 से 8.5, 7.8 से 8.5। अब देखिए भोजन अम्लीय आता है, यहाँ तक अम्लीय आता है। ड्यूडेनम से दो टाइप का आपका रस निकलेगा, दो टाइप का आपका एसिड निकलेगा, दो टाइप का आपका एसिड निकलेगा। देखिए पहला निकलता है ड्यूडेनम से सिक्रेटीन, दूसरा निकलता है कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। अब देखिए ये जो लीवर होता है, लीवर अपने मुंह में थोड़ी, उसको कैसे पता चलेगा कि भोजन आया है नहीं आया है, भोजन आया है नहीं आया है। तो जब भोजन ड्यूडेनम में पहुंचता है, जब भोजन यहाँ पहुंचेगा यहाँ, तो ये अपना में से दो एसिड निकालता है, एक कोलिसिस्टोकाइनिन और एक निकालता है सिक्रेटीन। तो यहाँ पे आपका अग्नाशय होता है, यहाँ पे आपका अग्नाशय होता है, यहाँ पे आपका अग्नाशय होता है। देखिए ध्यान से समझिए, ई पार्ट को अगर नहीं समझ पाइएगा ना तो हवा में उड़ जाइएगा। ई पार्ट अगर नहीं समझे तो हवा में उड़ जाइएगा, थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा, समझिएगा। देखिए आपका ड्यूडेनम में जब भोजन आता है ना तो यहाँ से दो गो निकलता है, दो गो एंजाइम निकलता है। पहला निकलेगा सिक्रेटीन, दूसरा निकलेगा कोलिसिस्टोकाइनिन। ये कोलिसिस्टोकाइनिन जाके पित्त को बोलेगा कि भोजन आ गया है, पित्ताशय का स्राव कीजिए। तो यहाँ से लीवर पित्त को बोलेगा पित्ताशय से यहाँ भेजने, तो यहाँ से पित्ताशय देगा तो भोजन आपका क्षारीय हो जाएगा। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, पित्ताशय से पित्त निकलवाएगा, कोलिसिस्टोकाइनिन पित्ताशय से पित्त निकलवाएगा। और सिक्रेटीन क्या करवाएगा, अग्नाशय से लैट निकलवाएगा, अग्नाशय से लैट। अब लैट क्या होता है, अग्नाशय लैट निकालता है, लैट का फुल फॉर्म होता है एल से लाइपेज, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन, टी से ट्रिप्सिन। ये तीन टाइप का एंजाइम निकलता है। देखिए बौखलाइए मत, यहाँ ध्यान से देखिए। आपका अमाशय को, सॉरी आपका छोटी आंत को तीन भाग में बांटा गया, पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। ड्यूडेनम में जब भोजन आता है ना, ड्यूडेनम में जब भोजन आता है, यहाँ जब आपका भोजन आएगा तो ड्यूडेनम दो प्रकार का आपका हार्मोन छोड़ेगा। पहला छोड़ेगा कोलिसिस्टोकाइनिन, दूसरा छोड़ेगा सिक्रेटीन। आपको ड्यूडेनम दो टाइप का हार्मोन छोड़ेगा, पहला छोड़ेगा कोलिसिस्टोकाइनिन और दूसरा छोड़ेगा सिक्रेटीन। और कोलिसिस्टोकाइनिन जाएगा और पित्त को, पित्ताशय में से पित्त निकलवाएगा। पित्ताशय का, सॉरी पित्त का मान आपको 7.8 से 8.5 क्षारीय होता है। पित्त का मान आपको 7.8 से 8.5 क्षारीय होता है, जिससे आपको भोजन जो अम्लीय हो जाता है, एसिडिक होता है, यहाँ पे आपको कुछ भोजन को क्षारीय बना देता है, भोजन को क्षारीय बना देता है। कार्डियक में जो HCl का शराब हो के आपका भोजन अम्लीय हुआ था, वो पित्ताशय से पित्त निकल के आपका भोजन क्षारीय हो जाएगा, पित्ताशय से पित्त निकल के आपका भोजन क्षारीय हो जाएगा। देखिए ड्यूडेनम से आपका दो प्रकार का निकलेगा एसिड, एक निकलेगा कोलिसिस्टोकाइनिन, एक निकलेगा सिक्रेटीन। कोलिसिस्टोकाइनिन जाके आपका लीवर में, पित्ताशय में से पित्त निकलवाएगा और सिक्रेटीन आपका अग्नाशय से लैट नामक एंजाइम निकलवाएगा, लैट नामक एंजाइम निकलवाएगा। यहाँ तक आपको कोई
दिक्कत है, ड्यूडेनम से आपका दो प्रकार का हार्मोन निकलेगा, एक निकलेगा सिक्रेटिन, एक निकलेगा कोलिसिस्टोकाइनिन। आप सिक्रेटिन जाके आपको अग्नाशय से लैट निकलवाएगा और कोलिसिस्टोकाइनिन जाके आपको पित्ताशय से पित्त निकलवाएगा। ये आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, बाकी आप समझ जाइएगा धीरे धीरे, ठीक है। ये आपको हम और कल भी समझा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज उतना समय नहीं है इसलिए आपको आज नहीं समझा पाएंगे, आपको हम कल अच्छे से पूरे से समझा देंगे। होप कि जहां तक पढ़ा है वहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को इतना देख रहे हैं, पूरे देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, तो हमको लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हम लोग को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा और थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा। हम लोग का भी जो पढ़ाते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं, वैसे पता नहीं चल पाता है कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने क्या करते हैं। इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताइए। अगर आप हार मान रहे हैं तो हार मत मानिए, ठीक है। अगर आप हार मान रहे हैं तो हार मत मानिए, काहे कि खुदा भी गवाह उसी का देता है जिसके अपने मेहनत से कुछ करने का क्षमता होता है। खुदा भी गवाह उसी का देता है जिसमें अपने मेहनत से करने की कुछ क्षमता होता है। वैसे तो लोग हजारों जाते हैं मंदिर मस्जिद में, लेकिन रिजल्ट उन्हीं का होता है जिनमें खुद से कुछ करने का हौसला होता है। रिजल्ट उन्हीं का होता है जिसमें खुद से कुछ करने का हौसला होता है, ठीक है। थैंक यू।